उसकी ओर से सीखना है। परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी सहायता करे, आमीन, मदद करे। आमीन। परमेश्वर में तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज के वर्ड से, आज के वचन से हमारी जिंदगियों में विश्वास की एक और परमेश्वर लहर, एक और उम्मीद, एक और लेवल हमारे जीवन में आ जाए। आमीन। हमारा फेथ, हमारा ईमान, हमारा भरोसा तुझ पर और दृढ़ हो जाए। आमीन। क्योंकि तेरा सारा वचन सत्य है, अटल है। तेरा वचन कभी ना टलेगा। तेरे मुख की बातें कल भी पूरी होती हैं, आज भी पूरी हो रही है और आगे भी पूरी होगी। आमीन। तेरा वचन हमारे लिए सोने चांदी से कीमती है, और ये खाली कहने वाली बातें नहीं है, सच में प्रभु तेरा वचन कीमती है। आमीन। आज तेरे बच्चों का मन खोल, हृदय खोल, ये सीड, ये बीज इनके हृदय में जड़ पकड़े। आमीन। ये सीखें, याद रखें, औरों को सिखाने वाले से आमीन। तेरा दास होकर यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जरा वो वाला तरह की जो काम करती है, मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा और आपसे कुछ चीजें पूछूंगा भी, और आप प्लीज मुझे उसका जरूर जवाब दें। अच्छा लगेगा आप मुझे जवाब देंगे प्यार से। पहले कनेक्ट हो, मजबूत हो खुदा पर। एक इमेज में चाहता हूं आप और मैं देखें, ताकि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकूं, और जिसको समझ आता है प्लीज कृपया मुझे बताते रहे। समझ आ रहा है? अरे भाई मुझे गाना नहीं चाहिए यार, ये नींबू गुड़िया नींबू लगा ढंग से देख के बताओ। नींबू काट रहे हैं। ये एक जादू टोने की क्रिया है। हाँ, ब्लैक मैजिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हाँ ना? ओके, सॉरी, ये क्या है? जादू टोना है ये लेकिन तो भी हाँ, ये भी जादू टोने के अब मत बोला ये काला नींबू, सीला नींबू, ऐसे मत बोलना, तरीके से बोलो। मिर्च है काली और ये नींबू है, ठीक है? जादू टोने का सामान तो खैर खाने का, उसे जादू टोने बदल दिया। ये क्या है? ये भी जादू टोने का है। ब्लैक मैजिक, जादू टोने का, जिसमें बाल है, खोपड़ी है, फिर से वही नींबू लकड़ी है। ये सब क्या है? चौक पे वही जादू टोना। हाँ, दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? ये भी कोई हांडी रख देता है, कोई कुछ रख देता है। हाँ, ये वही है। हाँ, डरते हैं लोग, सब लूट। सुनिए, जब हम अन्य जाति थे तब हम इन चीजों को जानते थे, और एक भय था, डर था। परमेश्वर में जब हम नहीं थे, हम बहुत सी चीजों को, दूसरी भाषा में कहूं तो बहुत आदर देते थे। हमें पता है ऐसा, ये हो गया, वो हो गया, ये सब। मुझे बताइए, क्या ये सब चीजें, ये सब वस्तुएं परमेश्वर की सामर्थ्य और अभिषेक से ज्यादा बड़ी है? नहीं, हाँ, नहीं, जोर से बोलो। नहीं। लोगों को पता है, लोग ये मानते हैं, लोगों को ये भाई तो थोड़ा इधर उधर, अरे इससे कुछ होता है। हाँ, इससे कुछ होता है, इससे कुछ होता है, इससे कुछ होता है, इससे कुछ होता है। लेकिन मसीह लोगों को ये नहीं पता कि परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अभिषेक से बहुत कुछ होता है। आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है? मैं और आप आज के टाइम में, अंत के दिनों में, दिस इज ए लास्ट डे, ये कुछ समय रह गया है कि यीशु मसीह आएगा। लिखा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य पर उड़ेलूंगा। परमेश्वर पिता चाहता मैं और आप उसकी अभिषेक से, उसकी मसे से फील्ड हो जाए, कवर हो जाए।
लोगों को पता है इससे कुछ होता है। काली मिर्चें, 2 मिर्चें अगर किसी घर से अगर उसी के टिप्पण से गिरी हो और चौखट पे गिर जाए तो हड़कंप मच जाता है। चाहे उसके बच्चे ने गलती से टिप्पण खोला, नमक निकाला, कुछ निकाला, या डब्बे में से गिर गई हो, या उससे लाते समय 2 काली मिर्ची, उसको लगता है मेरे चौखट पे कौन है ये, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, आज किसी ने मेरी 2 लौंग मिली है ना। चाहे वो गलती से आ गई हो कहीं से, चाहे पैर में चप्पलों में रख के 2 काली लौंग आ गई हो, दुकान पे गई हो लेने सामान, लेकिन उसे क्या लगता है आप कुछ बुरा हो जाएगा, बाहर खड़े होकर चौक पे गाली देते करते, क्योंकि लोगों को 2 लौंग की ताकत पता है। कोई नींबू मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, कोई मिर्च मिल जाए, पता है। लेकिन मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को जागरूकता नहीं है, उनको अंदर अवेयरनेस नहीं है कि परमेश्वर का अभिषेक इन सब वस्तुओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं मसीह में कवर रहूं, मैं अनॉइंटिंग में फील रहूं, मुझ पर अभिषेक के ढाल रहे। आपको पता है जब एक मसीह, एक व्यक्ति प्रभु में उद्धार पाता है, क्यों शैतान फिर उसको उसके अगेंस्ट हो जाता है, क्यों शैतान उसको गिराने की सोचता है, क्योंकि उसको पता है अब ये एक प्रोटेक्शन में है। उसको पता है ये एक सेफ्टी में है, उसको पता है कि अब ये सही तरीके में ये एक जगह ऐसी आ गया है जहां ये कवर है, और वो उससे निकालने के लिए हथकंडे अपनाता है कि किसी भी तरीके से इसे पाप में गिरा सकूं, किसी भी तरीके से इसके अभिषेक को चुरा सकूं, किसी भी तरीके से इसके मसीह को चुरा सकूं। मैं आपको बताऊं, शैतान कुछ डाल भी सकता है, निकाल भी सकता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी वचन से प्रूफ करूंगा। लेकिन ये दोनों कब होता है? जब आप उसको मौका देते हो। आज कुछ करना था मेरे पर टाइम की वजह से शायद। हालेलुया, हालेलुया। समान है लेकिन कुछ चीजें मिस है नहीं मेरे पास। परमेश्वर के बगैर खाली होता, पवित्र आत्मा के बगैर खाली होता। कमल खांगे भाई, मैं यहीं होल्ड कर देता हूं। देखिए, संसार के लोगों को पता है कि ये इन चीजों में शक्ति है, इनसे ये होता है, इनसे। इवन जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी देखते थे घर के आगे नींबू, मिर्च, इलायची, ये वो लौंग, कभी कभार तो पूरा राशन रख के चला जाता था कोई, चीनी, चाय पत्ती, सब कुछ। संसार के लोगों को डर है कि ये चीजें ये है वो है, हम भी डरते थे पहले। पर मसीह लोगों को नहीं पता कि अंत के दिनों में परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर में रहना क्यों जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कुछ 2 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। शैतान क्या चाहता है? इन चीजों में लोग एक्सपर्ट हो जाएं, इनकी सारी नॉलेज हो, पर शैतान चाहता है कि आपको इसकी नॉलेज ना। हमें इनकी कितनी नॉलेज हुआ करती थी। अगर एक दिन शनिवार वाला नींबू नहीं लटका गया, भैया आप पिछले शनिवार को क्यों नहीं आए थे? नींबू का काल पड़ गया था, पैसे क्या कम दे रहे हैं हम आपको? गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे दे दो। शैतान चाहता है कि लोगों को, अरे इससे कुछ होता है, इस नींबू से कुछ होता है, इलायची से कुछ होता है, अदरक से कुछ होता है, इससे कुछ होता है, बाल काट लेंगे तो कुछ हो जाएगा, चौक पे रखने से हंडिया ये होगा, फलाना ये होगा, ये होगा, वो होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें आप जागृत होने की जरूरत है। हमें ये पता होना चाहिए कि अभिषेक से क्या होता है, सामर्थ से क्या होता है। मेरी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ को जरूरी है। अब देखिए, आप और मैं ऐसे थे मसीह को जानने के बाद, बिल्कुल हमारे जीवन ना पवित्र आत्मा था, ना अभिषेक था, ना मसा था। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा को पानी दर्शाया गया है। बाइबल में लिखा है, जो प्यासा हो मेरे मैं तुम्हें जीवन का, और वो जो जल जो है नीचे लिखा है, उसने ये बात किसके विषय में कही? जो पवित्र आत्मा के विषय में। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि ये बात उसने किसके विषय में कही? सिस्टर आप बोलना बंद कर दो, बिल्कुल आपको पता नहीं बता है, ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही। मैं पहले भी बोला, फिर कह रहा अपने यूहन्ना के विषय में कही। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, यूहन्ना जो उसके चेले ने लिखा है, पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह ने खड़े होके
क्या कहा, तुम में जो प्यासा है पास आए और मुफ्त मुझसे क्या ले, पानी। नीचे उसी के एक बगल में, उसी के जस्ट नीचे लिखा है, उसने ये बात पवित्र आत्मा के विषय में करी। जो अपने लोगों पर उड़ेलने पर था। हम खाली थे, हमने बपतिस्मा लिया, खुदा ने हमें क्या दिया, अपना पवित्र आत्मा और अपना अभिषेक क्या दे दिया ये। और जब हम प्रभु में आने लगे, खुदा हमें अभिषेक देता रहा, ये हमारा क्या हो गया, अब हम अभिषेक से भर गए। आप थोड़ा थोड़ा डालिए अपने गिलासों में, थोड़ा थोड़ा जल्दी से, टाइम मत लगाएं प्लीज। हाँ इतना बहुत, ये राइट, बहुत बढ़िया। समझ लीजिए अभिषेक से हम भरे पड़े। अब होता क्या है, शैतान हमारी जिंदगी में क्या लाता है, गंदगी। क्या लाता है, वो चाहता नहीं है कि हम इस मसीह में रहें। हम ये गिलास जो है मैं और आप है, मेरे और आपकी जीवन है। प्रभु ने हमें हमारे अंदर क्या दिया, अपना अभिषेक। बोलो अभिषेक। हम खाली थे मसीह के बिना, पाप में थे, खुदा ने हमारे अंदर क्या दिया, अपना अभिषेक। देख पा रहे। और जब हमारी पास शैतान आता है, सबसे पहले क्या स्टार्ट करता है, क्या अभी मैं से पी सकता हूँ, इसे अभी पी सकता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, ये साफ है। अभी मैं से, अगर मैं जस्ट इसमें थोड़ी सी मट्टी ऐड कर दूं, आप में से कौन पीना चाहेगा, कोई भी। इस पानी में, इस पवित्रता अभिषेक में वो क्या करता है, लोगों की बातें जब आप सुनने लग जाते हो, मसीह से अलग करने के लिए, लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, परिवार के द्वारा, क्या करने लग जाता है, तुम्हारे अभिषेक को खराब कर, क्या करता तुम्हारे अभिषेक को। कौन पी गए बिस्लरी, पी सकते हैं आप। उसे पता है जब ये व्यक्ति मसीह में रहेगा, अभिषेक में रहेगा, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे लिए इससे लड़ना टफ है, मुश्किल है। चर्च की बुराई, पास्टर की बुराई, मैं आपको बताऊं जो अभिषेकित है, अनॉइंटेड है, मैं पढ़ रहा था, शैतान अलग करता है उन चीजों से। अभी मैं आपको वचन से बताऊंगा चीजों। आप अपने अपने जीवन में थोड़ी मट्टी घोलिए, जरा डालिए, आपको टिश्यू पेपर मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए, सारी सुविधा। हाँ, बिना परमेश्वर के, बिना अभिषेक के ये किसी काम का है। इसमें मट्टी मिली है और ये कहां डालने लायक है, अब मट्टी में। पहले कैसा था ये, बिल्कुल। एक गिलास मुझे और दो जल्दी, वही गिलास दो। पहले कैसा था हमारा जीवन, परमेश्वर ने क्या दिया हमारे अंदर, अपना अभिषेक, अपना पवित्र आत्मा। हम धीरे धीरे जब लोगों के सुनने लगते हैं, तुम्हारा पास्टर लालची है, जबकि वो अनॉइंटेड है। तुम्हारे चर्च में बोना, जबकि वो कहता है बोगे तो तुम काटोगे। तुम्हारे चर्च में सिर्फ कम्युनियन, कोई संडे छुट्टी नहीं है, कोई संडे तुम्हें मना नहीं किया जाता। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे में संडे आओ या ना हो। वो क्या करता है शैतान, तुम्हारे अभिषेक को खराब करता है। कोई चखना चाहेगा, एक गुट। जब आपका अभिषेक खराब हो जाए, उसे पता है आप, ये मेरे लिए आसान शिकार है। जब तक आपके अंदर अभिषेक, इसको थोड़ा और कर दीजिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नजर आ रहे हैं, दोनों में नजर आ रहा है आपको। आप आए, आप ढूंढ के आए, कैसे भी आए, कैसे भी इस मिनिस्ट्री में आए, कलीसिया में आए, जो मसम मुझ पर है, जो मसम मुझे खुदा के नबियों से मिला, वो अभिषेक और अनॉइंटिंग ऑयल के माध्यम से या हाथ रखने के माध्यम से, कैसे भी करके जो मुझ पर है, मैंने आपके लिए दिया। कि खुदा ने कहा है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं इसलिए कि खुदा ने मुझे दिया है। पर आपने क्या करा, अपनी अगुए की बुराई, अपनी कलीसिया की बुराई, लोगों की बातें सुनना, लोगों के भरम में आना, बोना बंद करना, कलीसिया में आना बंद करना। मैंने क्या बोला, चर्च बहुत है, लोगों को अंत के दिनों में एक जो सबसे बड़ा घमंड होगा वो ये होगा, बहुत चर्च है, क्योंकि अब चर्चों की कमी होने वाली नहीं है। हर मोहल्ले में, जिस गली में आप रहोगे, 3 चर्च होंगे, पर हर चर्च में, हर कलीसिया में खुदावंद उपस्थित नहीं होगा।
प्रभु का वचन क्या कहता है? जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां परमेश्वर की आज्ञाएं मानी जाती है। आपको पता है 7 चर्च के बारे में आपने पढ़ा, 7 चर्च के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ा आपने 7 चर्च के बारे में। इफिसुस की कलीसिया को, चर्च को ये लिख, उसकी कलीसिया को ये लिख, एक कलीसिया को ये लिख, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है। एक में तो ये कह रही है कि मूर्तियों के ऊपर आगे चढ़ाया खाना खा लो, उसे बोल दे कि सुधर जाए, वरना मैं से आके रोग में, बीमारी में डाल दूंगा। परमेश्वर क्या चाहता है? आपकी चॉइस कौन सी होगी? अगर मैं पीने के लिए आपको बोलूं, अगर आप thirsty हैं, आप प्यासे हैं, तो आप कौन सा पानी चूज करेंगे? साफ वाला। हाँ, साफ वाला। कौन सी कलीसिया आप चूज करेंगे? जहां मसा है, जहां अभिषेक है, बताइए। कुछ कलीसियाओं में ऊपर दिखने में अच्छा होगा, लेकिन अंदर वो अभिषेक, वो मसा, वो अनॉइंटिंग नहीं है। और कुछ कलीसियाओं में खुदा ने अपने नबियों को जब खड़ा करता है, उसकी वजह से चुनता है। उसमें आपका अभिषेक आप खराब करना चाहेंगे? बोलो नहीं। पर आप करते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अपने अगुए की बुराई को सुनना, बुराई करना आपके अभिषेक को खराब कर देता है। चाहे फिर वो आपकी पत्नी कर रही है, चाहे फिर वो आपका पति कर रहा है। आपको पता है यहूदा में किसने प्रवेश किया? यहूदा की कृत्यों में बताइए किसने प्रवेश किया? यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। उसके अंदर किसने प्रवेश किया? बाइबल में लिखा है लूका सुसमाचार में कि उसमें शैतान ने प्रवेश कर लिया। वो कैसे दूषित हो गया? वो कैसे? क्योंकि लिखा है उसने जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुराई की। उसने जाकर कहा मैं उसे पकड़वा दूंगा, उसके बारे में गलत। और प्रवेश किसमें कर गया? यहूदा में शैतान। जब आप अपने अभिषेकित अनॉइंटेड मसीह में, आपको पता वो अगुआ है, उसके वचन, उसकी मिलावट नहीं है, निस्वार्थ बिना लालच के सेवकाई कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? अगर बाइबल नहीं सिखाती तो मैं वो चीज नहीं सिखाता, मैं कभी नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि जो वचन से बाहर है वो शैतान की ओर से, जो वचन से है वो प्रभु की ओर से। हालेलुया। यहूदा ने अपने अगुवे की क्या की कि मैं उसे तुम्हारे हाथों में होगा, किसी और के लिए प्रभु होगा, चेले मानते होंगे, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। लाओ भाई मुझे पेमेंट करो 30 चांदी के, तो मैं तुम्हारे हाथों में उसे क्या हुआ? किसमें एंटर किया? बाइबल लिखा कि यहूदा इस्करियोती में शैतान ने एंट्री कर ली। आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। अपने अभिषेकित अगुवे के अधीन ना रहना, उसके अगेंस्ट जाना। मैं कुछ भी डाल रहा हूं ग्रुप में, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं, वो गाना आपने रट रखा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु कहता है जैसा मैं चाहता हूं वैसे बनो। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। प्रभु क्या कहता है? तुम भी। बात यह है कि लोगों को यह पता है, लेकिन जब हम मसीह के जब हम पे अभिषेक होता है, एक अभिषेक की प्रोटेक्शन होती है, तब हम अशुद्ध आत्माओं के लिए हम अंधकार की स्पिरिट हम पे अटैक नहीं कर पाती। हम उनसे इजीली उनसे लड़ सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, उनमें फायर कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। जब हम पे क्या आता है? प्रभु का अभिषेक, उसकी सामर्थ से जब हम ढके हुए होते हैं। मैं आपको बताऊं, अन्य जातियों में जो खुदा पर, परमेश्वर पिता पर विश्वास नहीं करते, अंधकार की चीजों में, उन पे बाइबल बताती है अंधकार छाया रहता है। क्या कभी दिखता है आपको अंधकार उन पे? इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु के मसीह में, उन पे एक शील्ड, एक ढाल बनी होती है, अभिषेक उन पर होता है। क्या अभिषेक दिखता है तुम्हें? हालेलुया। लोगों को पता है कि हाँ इन चीजों से बहुत कुछ होता है, लेकिन मसीह लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर की सामर्थ से क्या होता है, प्रभु के अभिषेक से क्या होता है, उपवास की सामर्थ क्या है, प्रार्थना की सामर्थ क्या है, वचन की सामर्थ क्या है, बोने की सामर्थ क्या है। हमें अवेयर होना है, हमें जागना है। मैंने अपने मसीह को क्या नहीं करना, मैंने अपने मसीह को, मैंने अपने अभिषेक को कैसी होता अभिषेक खराब? बताइए। शैतान की
कंटिन्यू सुनने से। शैतान की मानने से। वचन में लिखा है आपने बोलना बंद कर दिया, आपका अभिषेक खराब हो रहा है। वचन में लिखा है आप अन्य जातियों से चाल चल रहे हो, आपका अभिषेक खराब हो रहा है। आप वचन में लिखा है आप और मैं न्याय नहीं कर सकते, खास करके बाहर वालों का। मैं आप लोगों का मैं एक बार को न्याय कर सकता हूं, आपको बैठा के अपनी गलती बता सकता हूं, फैसला करवा सकता हूं। बाहर वालों का न्याय हम वचन में मना है और हम बाहर वालों का न्याय करें। उसने मेरे साथ ऐसा करा है, अब देखो ऐसे होगा, आपका अभिषेक खराब होगा। समझ रहे? न्याय बहुत बड़ा अधिकार है। बाइबल में क्या लिखा? मैंने शुक्रवार को फ्राइडे को क्या बताया था? न्याय करने का अधिकार किसको सौंपा? परमेश्वर ने। प्रभु यीशु ने क्या कहा है? पिता ने सारा अधिकार मेरे हाथों में और न्याय करने का भी अधिकार मेरे हाथ। न्याय हम जब करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के स्थान पे रख लेते हैं। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर का। मैं आपको बताता हूं, किसी भी खुदा के अभिषेक के दास के लिए कभी गलत ना बोले। कोई कितना भी बोल रहा हूं, कोई कितना भी कहे अरे अरे हम तो उसके विषय में जानते हैं, वो ये है वो है, जब वो अनॉइंटेड है, उसमें मसा है, तो गलत ना बोले। देखिए परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरवल जी के लिए कोई कुछ भी कह देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई डर। लेकिन उनकी जिंदगियां जाके देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, सड़ रही है उनकी जिंदगियां। देखिए परमेश्वर के दास प्रॉफिट विजेंद्र जी के लिए कोई कुछ भी कह देता है, मत बोलो, वो खुदा के दास है, खुदावंद उनका न्याय आप करेगा, लेकिन वो हम उनका आदर करेंगे। समझ रहे? आपको पता है जब इस साल शुरू हुआ तो परमेश्वर ने, मैंने एक दर्शन देखा, एक सपन देखा कि दर्शन में देख रहा हूं मेरे आगे के 3 दांत टूट गए। आपने सुना होगा, मैंने बताया भी था। और मैं रो रहा हूं, मैं तो बदसूरत लगूंगा, मैं बहुत बुरा लग रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मैंने अपनी वाइफ को, प्रभु दासी को बताया, तो प्रभु दासी कहती दिखाओ, अरे कहाँ बुरे लग रहे हो? जब मैं दोबारा देखा, हाँ यार मैं अच्छा लग रहा हूँ। उसी दर्शन में प्रॉफिट विजेंद्र जी जो खुदावंद के दास है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के, उसी दर्शन की बात कर रहा हूँ, कह रहे तो क्यों घबरा रहा है, क्यों डर रहा है? तुझे तो स्टील से भी मजबूत कलीसिया। आपको पता है स्टील से मजबूत क्यों, लोहे से मजबूत क्यों नहीं, लोहा क्यों नहीं? लोहा धीरे धीरे उसमें जंग कमजोर, स्टील में जंग लगता है। आज दरवाजे किस चीज के चाहिए लोगों को? पलंग किस चीज के चाहिए? स्टील के। हाँ, और स्टील से भी मजबूत कोई होगी चीज, जो मुझे दर्शन में बोला, यानी इस कलीसिया बने और टूटे ना। मुझे बताइए कि लोहा इतना मजबूत कैसे बनता है? उसका टेम्परेचर पता है आपको? उसका टेम्परेचर पता है आपको कितना है? हड्डियां अगर यूं डालोगे गल जाएगी पूरी। इतनी ज्यादा टेम्परेचर पे जब वो तपता है तब लोहा बनता है। तो स्टील कैसे बनता होगा फिर? उससे कुछ ज्यादा कुछ उसका प्रोसेस होगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि मैं उन दिक्कतों का, उन टफ से टफ प्रॉब्लम का सामना करूं, और एक दिन जब मैं मजबूत हो जाऊं और उस मजबूत कलीसिया का मैं अगुवा बनूं। इसलिए कई बार लोग छोड़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन, 1 रुपया नहीं है घर में, राशन का पता नहीं, आगे किसी को देना है कहां से देंगे, किसी की EMI कहां से करेंगे। परमेश्वर कहता है तू जब टफ बन जाएगा, जब तू मजबूत बनेगा, तो तू एक बड़ी मजबूत कलीसिया का अगुवा भी बन जाएगा। हालेलुया। हमें मसीह की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। ये अपने दिमाग में आज एक गांठ, अपने दिमाग में, आपको अपना अभिषेक खराब नहीं करना है, क्योंकि इस अभिषेक की वजह से, इस अनॉइंटिंग की वजह से अंधकार की शक्तियां डरती हैं। इस मसीह से अंधकार की शक्तियां डरती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। आप आज नहीं मानेंगे, आपको थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। जो लोग आज मजाक बनाते हैं मसले का, अभिषेक का, अरे लोग गिरते हैं, लोगों को हाथ मार के धक्का, हम नहीं हाथ मारते, हम धक्का भी नहीं मारते। जो तरीके से खड़ा है, जो पवित्रताई में है, वो आप मसीह में भर जाएगा। हालेलुया। देखिए वचन में क्या लिखा है, हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? बोलो परमेश्वर पे। परमेश्वर में। फिर से बोलो, परमेश्वर। फिर से बोलो, परमेश्वर में। परमेश्वर के ऐसे ऐसे नबी हुए हैं
पढ़िए क्या लिखा है, कोई सामने। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है शैतान हमारे मन में से अच्छा निकाल सकता है और बुरा डाल सकता है। वो परमेश्वर के अभिषेक को हमारी लाइफ से रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए क्या करेगा? गंदगी को, बुराइयों को डालेगा। देखिए क्या करेगा वो, उस मुझे बताइए, इस अच्छे को बुरा बनाने के लिए मुझे क्या डालना पड़ा इसमें? मिट्टी को, गंदगी को डालना पड़ा। तब ये क्या हुआ? गंदा तब ये क्या हुआ? गिलास सेम था, पानी भी उसमें सेम था, लेकिन डिफरेंट क्या है? उसमें गंदगी आ गई, चुगलियां, अपने अगुवे, अपने पास्टर, अपने अब वो प्रॉफिट है, वो नबी है परमेश्वर का, कलीसिया के बारे में बुराइयां, लोगों की सुनना। बाइबल बताती है परमेश्वर के विद्वान बड़े दास जिन्होंने सालों रिसर्च की, वो बताते हैं हवा जो है एक दिन में उसने पाप नहीं करा, आज बनी और कल फल खा लिया। लिखा है रोज शैतान उससे बातें करता था, और वो सुनती थी, उसकी बातों पर क्या लगाती थी? वो डालता गया, जब वो एकदम भर गई एक दिन तोड़कर, रोज सुन के तंग आ गई, आज तोड़कर खाई लेती हूँ। जब आप रोज सुनते हैं अरे अभिषेक से कुछ नहीं होता, मसे से कुछ नहीं होता, अनॉइंटिंग से कुछ नहीं होता, बोने से कुछ नहीं होता, उपवास से कुछ नहीं होता, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, आपको लगता है हाँ कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं इनसे बहुत कुछ होता है, तो परमेश्वर वैसे ही करता है। आमीन। पढ़िए क्या लिखा है? मार्ग के किनारे गिरे हुए जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके पढ़िए, सब लोग पढ़िए बेटा। उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाएं। यानी शैतान उठा के ले जाता है, ठीक है। दूसरी देखिए, यानी शैतान कुछ निकाल लेता है। ओके, आगे पढ़िए, देखिए क्या है। परंतु पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? सुनिए, तुझे क्या कर दिया शैतान ने? परमेश्वर के काम के लिए क्या कर दिया? दूषित। परमेश्वर का काम करने जा रहा था, वो कलीसिया को सपोर्ट करने जा रहा था, क्या देने जा रहा था? अपना खेत बेचकर बीज। उससे पहले शैतान ने क्या करा? कैसी कलीसिया का हिस्सा था? जिनकी परछाइयों से लोग चंगे, ऐसी कलीसिया का हिस्सा था। कौन? अनन्या और सफीरा, हस्बैंड वाइफ। क्या डाल दिया उसके अंदर? क्या कर ले तू, तुझे पूरा देने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? डाल सकता है। पहले वचन में लिखा है क्या? उठा के ले जाता है। अच्छा, मैंने आजकल स्टडी जो मेरी है, मैं प्योर हिब्रू जो वर्ड बोले गए प्रभु के मुंह से, या जो चेले जो उस समय लैंग्वेज में, जो भाषा में, मैं उसकी पूरी डिटेल निकाल कर आपके सामने लाता हूं कि ओरिजिनल में हुआ क्या है, ओरिजिनल में बोला क्या गया है। तो जब मैंने ये वाला वचन पढ़ा कि शैतान आकर उनके मन से उठा ले जाता है, तो उसमें पढ़ा उन्हें या दूर कर देता है या उन्हें दूर ले जाता है। लाइक जैसे कि एक व्यक्ति स्पेस में, एक बंदा अगर एक स्पेस में चला जाए तो क्या होगा? वापिस आ सकता है? नहीं। बोलो, ऊपर स्पेस में जहां अंधकार है, स्पेस में क्या है? अंधेरा ही। जब मैंने ओरिजिनल पढ़ा, जिसका मीनिंग है इस वचन में जो लिखा, उठा ले जाता है, यानी उसे अलग कर देता है उस जगह से, या उस चीज से अलग ले जाता है। हेलो, नहीं समझे आप? ओके, क्या कर देता है? जिसका मतलब होता है अगर आप एक अभिषेक के साथ जुड़े हुए हैं, तो उससे उठा ले जाने का मतलब है आपको उस अभिषेक से क्या करेगा? अलग कर देगा, या उस जगह से जहां अभिषेक है, जहां सामर्थ है, आपको वहां से कहां ले जाएगा? दूर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? दूर ले जाएगा। इसका जो ओरिजिनल जो मीनिंग है मैं आपको बता रहा हूं। राइट मीनिंग जो है, दिख रहा है आपको?
ये हिब्रू लैंग्वेज का प्रयोग में पढ़िए। दूर ले जाना, ऊपर ले जाना, ऊपर उठाना, ढीला करना, संदेह में डालना, दूर रखना, हटा ले जाना। जिसका ओरिजिनल हिब्रू का लिखा है यहाँ पे, हिब्रू वाद द्वारा ओरिजिनल मतलब है, जिसको हिब्रू में बोला जाता है एरहेर। शैतान आता है और AHEER क्या बन रहा है? एरीहो। यीशु मसीह ने क्या बोला? शैतान आता है और उनके मन से एरीहो। हिब्रू में बोला उसने। हिब्रू में क्या कहते हैं? एरीहो। और एरीहो का मीनिंग क्या होता है? दूर ले जाना, दूर कर देना, हटा देना। अब देखिए इस चर्च में जब लोग आने लगे शुरुआत में, उनकी गवाहियां क्या, उनके बोला, जब हम और चर्च में जा रहे थे आदमी कभी गुस्सा नहीं करते, यहां आते पति मार रहे, यहां बोल रहे हस्बैंड गुस्सा कर रहे, आग लग रही है उन्हें, पीट रहे, बूढ़ियां भी आके कह रही है मेरा आदमी मार रहा है। मैंने अब क्या, उन्हें अब क्या डर है? अब तो तुम अम्मा बूढ़ी हो गई। एक बुजुर्ग आके मुझे बोल रही कि मैं वहां चर्च आया तो मेरा आदमी मार रहा है। मैंने अब उन्हें क्या टेंशन है तुमसे? एक बोला मेरी बीवी वहां सेटिंग के लिए जाती है, बोला मेरे पति ने मुझे हथौड़े से इतना बुरा मारा। वो कह रहा लड़के तुझे छूते, अरे अनॉइंटिंग हो रही है तो गिर रही है, लड़के पीछे इतनी दूर है। उस दिन से हमने बोला हम भी हाथ नहीं लगाएंगे लैंड में कभी औरतों को। क्या शैतान बहाने से, देखिए वहां पर क्या होता है, अरे बार बार बोने के लिए, बोने के लिए, बोने के लिए। क्या मैं आपको बोने के लिए बोलता हूं? बोलिए, खुल के बोलिए। क्या मैं आपको बीज बोने के लिए बोलता हूं? बोलो। डरो मत के भाषा नहीं कल आने नहीं देंगे, जल्दी बताओ। या परमेश्वर बोलता है? परमेश्वर बोलता है। बोलो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? तो आप मुझे बदनाम क्यों करते हो? परमेश्वर को बदनाम करो कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कहता बोओगे। बोने के लिए यीशु मसीह कहता है, वो हमारा पैसा मांगता है, वो हमारा नोट चाहता है, वो हमसे नोट चाहता है, वो लालची है, वो नोट चाहता है। प्रभु को बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? प्रभु कहेगा तू भी तो आशीष चाहता है, तू भी तो बरकत चाहता है, तू भी तो अपनी जिंदगी में उन्नति चाहता है, तू किससे मांगता है? तू मुझसे मांगता है। मैं भी तो कहता तू भी लालची है। हाँ, एक बाप ने पूरे टाइम अपने बेटे के लिए पूरी लाइफ उसको बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, अच्छी जॉब लगाई, वो बूढ़ा हो गया, वो अपने बेटे से अगर खर्चा मांग रहा है तो वो गलत कर रहा है क्या? कि बेटा तू भी अब मेरी मदद कर। एक पासवान, एक अगुआ खुदा के कलाम के अनुसार तुम्हें कुछ सिखा रहा है और बोल रहा है बोगे तुम काटोगे, वो कभी पाप नहीं कर रहा। आप बोल रहे हो बाहर जाके आप पाप करते हो और आपका अभिषेक क्या हो जाता है? आपको पता है अगर मैं इस पानी को ऐसे ही रहने दूं, बताइए होगा क्या? क्या ये ऐसे भरा हुआ रहेगा? बताइए। खराब सड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। ये आपको कुछ टाइम बाद सूखा मिलेगा। इसे 4 महीने लगे, 2 महीने लगे, मुझे इतना नहीं पता कितना, लेकिन ये खाली मिलेगा आपको कुछ टाइम बाद। अभिषेक कुछ टाइम लोग यहाँ से छोड़ के जाते, 1 महीना अच्छे रहते, 1 साल भी उनको लगता है ला 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 ले 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 ले, अरे कुछ नहीं हो रहा, वहां छोड़ दिया, ये हो गया। लेकिन जाने के 1 साल 6 महीने बाद नया साल लगा या कुछ टाइम लगा, 6 महीने बाद जब अभिषेक उड़ गया, खराब हो गया, हट गया, अभिषेक से अलग हो गए, उसके बाद क्या होता है? असली तांडव शुरू हो जाता है। मसीह की आदर करना सीखिए, मसीह पर विश्वास करना सीखिए, प्रभु के अधीन रहिए, मसीह को खराब रहिए। मैं आपको प्रभु का दास होकर कहता हूं, परमेश्वर आपको वो दे सकता है जो आप अपनी पूरी जिंदगी में अपनी पूरी मेहनत लगा के भी नहीं पाएंगे। आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर वो दे सकता है। लिखा है उसका मतलब है दूर ले जाना, हटा देना, अलग कर देना। शैतान आता और क्या करता है? पढ़िए जरा वचन में क्या लिखा है? क्या करता है? शैतान आकर उनके मन से क्या करता है? वचन को, यानी वचन से उन्हें अलग या दूर कर देता है।
परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उन चीजों से जो हमारे जिंदगियों को बदलने की ताकत रखती हैं, प्रभु का वचन, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ, हम उनसे दूर ना हो, हम उनसे अलग ना हो, औरों को जोड़े उसमें लाके, उस मसीह में औरों को जोड़े। आपको पता है अभिषेक क्या करता है कि व्यक्ति के ऊपर जीवन में जब आता है, अभिषेक एक व्यक्ति को, अनॉइंटिंग एक व्यक्ति को अलग करती है। क्या करती है? इंग्लिश में कहो तो डिफरेंट, हाँ, उसको अलग करती है। तो उसकी आशीषें भी कैसी होती हैं? अलग। उसकी सक्सेस कैसी होगी? उसकी कामयाबी कैसी होगी? उसका घराना कैसे होगा? उसकी उन्नति कैसी होगी? परमेश्वर चाहता है हम इस चीज को जान जाए। हालेलुया। पर लोग अवेयर नहीं है। लोगों को नींबू, मिर्च, अदरक, लहसुन, बाल काट लिए, ये काट लिए, उसका हो गया जादू टोना, इन सब की शक्तियों को पता है। हाँ, इनमें कुछ शक्तियां हैं, हाँ, इनसे बुरा हो सकता है, पर ये नहीं पता परमेश्वर के अभिषेक में रहेंगे तो बहुत कुछ भला भी हो सकता है। परमेश्वर के मसीह में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। अनॉइंटिंग में भीगे रहेंगे तो, मसीह में बने रहेंगे तो, सामर्थ्य में बने रहेंगे तो परमेश्वर आगे भी बढ़ाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। मैं वचन पढ़ रहा था और मैंने उसे हिब्रू में पढ़ा, ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ा। प्रभु कहता है आत्मा तो तैयार है पर शरीर। तो जब मैंने उसको हिब्रू में पढ़ा तो उसका मीनिंग जो निकल के आया, उसका मतलब होता है शरीर बहुत वीक है, जैसे लाइक एक बीमार खटिया पे पड़ा होता है। शरीर कैसा है? बीमारी, जैसे बीमार पड़ा होता है ना, शरीर वीक है। और हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ। एक पहलवान के लिए भी वो वचन है कि आत्मा तो रेडी है पर शरीर कमजोर है। प्रभु को पता है मैं और आप और मेरे और आपके बदन में क्या है? कमजोर। और हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का सामर्थ। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का। इसलिए अभिषेक, इसलिए अनॉइंटिंग जरूरी है। लोग क्या करते हैं? मैंने क्या बोला? मैंने ले हैंड करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो नहीं जोड़ने जाते, उन्हें तो पता नहीं, वो आते चंगाई लेके चले। मैंने उनको भी देखा जो प्रभु में कहते हैं हम बपतिस्मा लिए हैं, हम विश्वासी हैं, वो भी आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें भी नहीं पता मसीह, वही मसीह जो उन्हें हील करता है, वो अभिषेक जो उन्हें चंगा करता है। वो मुझे आप मुझे बताइए कि क्या जरूरत है कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे क्या करा है? सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है? अभिषेक किया। ये अभिषेक क्यों बोलना पड़ा उन्हें अपने मुंह से? बताइए उन दिनों उन्हें क्यों कहना पड़ा कि मुझ पर क्या है? क्या है? अभिषेक। क्यों कहना पड़ा वहां पर उनको? क्यों ये खुद कहना पड़ा? पता है क्यों उन्होंने कहा वहां पर? पूछे मसीह क्यों कहा? बोलो। क्योंकि उन दिनों के लोग अभिषेक को जानते थे। अभिषेक क्या है? अनॉइंटिंग जानते थे। उन्हें पता है दाऊद को अनॉइंट किया गया, दाऊद राजा रहा, कभी हारे नहीं। उन्हें पता है जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का मसा है उसके साथ रहने में हमारी भलाई है, चीजें खुद ब खुद बन जाएंगी। इसलिए प्रभु को कहना पड़ा मुझ पर क्या है? अभिषेक है। बताना पड़ा उसको कि मुझ पर मसा है, मुझ पर अभिषेक है। क्योंकि उन दिनों जो आप पुराना नियम पढ़ेंगे आपको परमेश्वर के अभिषेक की वैल्यू पता लग जाएगी। राजा बनने के लिए भी पहले क्या करते थे? तेल उडेल देते। याजक जो प्रभु के मंदिर में काम करते थे उन पर भी क्या उडेला जाता था? तेल उडेला। और ये तक परमेश्वर ने कहा था ये जो ऑयल है ये पवित्र ऑयल है, ये अभिषेक का ऑयल है, ये किसी साधारण दूसरे व्यक्ति जो मंदिर के बाहर है जाति उनके शरीरों पे भी टच होना नहीं चाहिए। ये सिर्फ मेरे याजक, मेरे जो सेवक है उनके ऊपर होना चाहिए। आज परमेश्वर कितना भला है, अभिषेक मुझे दे रहा है तो आपको भी दे रहा है। कोई भी फर्क
पर क्या हो रहा है? संभालने के ऊपर बात है, संभालने के ऊपर बात है। रोज आया आपका पड़ोसी कलीसिया के विरुद्ध में, रोज आया, अरे हमने उस चर्च में जाके देखा, हमने, अच्छा एक सिस्टर मुझे बता रही थी, यहां से कलीसिया छोड़ के एक चर्च में गए, वो पहले भी 5-6 चर्च बदल चुके हैं। उन्होंने कहा हमें अब अभिषेकित सामर्थी चर्च मिल चुका है। मतलब अब तक उनकी क्या चल रही थी? अभिषेकित चर्च को क्या कर रहे थे? वो कंप्यूटर में क्या करते लोग? यानी वो अभी तक सर्च कर रहे थे, अब मिल चुका है। मैंने बोला कि बेटा आपको पूछना चाहिए था, इससे पहले जिस कलीसिया में थे वो अभिषेकित नहीं थी, अनॉइंटेड नहीं थी, बिना अनॉइंटिंग के आपकी दुष्ट आत्माएं जा रही थी, बिना मसीह के आपके काम बढ़ रहे थे, बिना अभिषेक के आपके घरों में गवाहियां आ रही थी, एक के बाद, जो आपकी और चर्च में नहीं आ पाई। मुंह पे सामना करो उनका। आप ही के मुंह से हम आपको शर्मिंदा करें? आपने बोला था यहाँ जो प्रभु का अभिषेक है और कहीं हमने देखा नहीं। अब वहां जाके बोलोगे वहां कहीं नहीं देखा। आप कितना परमेश्वर को उल्लू बना लोगे बताओ? कभी भी मसीह का, आप बताइए, एक वचन आपको बताऊं, आपको एक वचन बताऊं, वचन में लिखा है आत्मा एक है। कितनी आत्मा है? वही आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। आप अपने आत्मिक पिता को, अगुवे को लात मारकर आप सोच रहे मैं बड़े किसी चर्च में जाऊंगा, वहां ज्यादा मसा है, वहां मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो आपने उसी सेम आत्मा को यहां टुकराया, वही सेम आत्मा वहां आपको ब्लेस करेगी? चलिए हम उस वचन को निकालेंगे, पढ़िए। पहला कुरिन्थियोस का 12 अध्याय, उसे पढ़िए, क्या लिखा है? सब मेरे साथ पढ़े। नए नियम से 12 अध्याय निकालिए, उसका 4 वचन पढ़िए, और उससे क्या लिखा हुआ है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, हाँ, परंतु आत्मा एक ही है। सब लोग सुनो, पुराना नियम नहीं है, ये नया नियम है। हाँ बेटा रुक जाओ, सबने निकाला? नए नियम की किताब 12 अध्याय, 1 Corinthians 12:4 पढ़ी, क्या लिखा है? वरदान तो कई प्रकार के हैं। बोलिए वरदान तो, बोलो गिफ्ट तो अलग अलग हैं। आगे, परंतु आत्मा एक ही है। पर आत्मा एक ही है। स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक ही है। आप यहाँ पवित्र आत्मा को लज्जित कर रहे हैं, यहाँ पवित्र आत्मा को आप सोच रहे हैं मैं वहां जाके, मैं हरियाणा जाके, पंजाब जाके, मैं यहाँ जाके ब्लेस हो जाऊंगा, यहाँ वहां ज्यादा अधिक बो के ब्लेस हो जाऊंगा। पर वचन क्या कह रहा? आत्मा तो एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है। आप यहाँ पवित्र आत्मा का निरादर करके, और आप क्या सोच रहे हैं? अब जब वहां अधिक बोकर क्या हो जाऊंगा? मैं एक अच्छा पिता होने के नाते, एक अगुआ होने के नाते, मैं हमेशा कहता हूं सेम स्पिरिट को आप यहाँ निरादर कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं वहां भी तो पवित्र आत्मा ही आपको आशीष देगा। किसी पास्टर के हाथ में तो आशीष नहीं, बोलो नहीं। कितनी आत्मा है? ये पवित्र आत्मा का जिक्र है कि वरदान तो हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन पवित्र आत्मा एक ही है। एक ही आत्मा काम कर रहा है। आगे, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, और सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा भी तो कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु भी तो एक ही है। मैं उस प्रभु की सेवा यहाँ नहीं कर रहा क्या? मैं उस प्रभु की सेवकाई में यहाँ नहीं बोलता क्या बने रहो? कितनी आत्मा है? पवित्र आत्मा, बोलो। आप उसी सेम अभिषेक को यहाँ टुकराते हो, आप उसी मसीह को यहाँ लात मार रहे हो। आप अपने स्पिरिचुअल फादर को, अपने अगुवे को, आप तो फादर कहते भी नहीं हो, छोड़ो, आप नहीं भी बोलो मुझे कोई मैटर नहीं है, परमेश्वर का दास बोल दो, मेरे लिए ताज के समान है।
आप एक अगुवे को यहाँ जो आत्मा से फील है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, आप उसका निरादर कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं वहां जाऊंगा, ले हैंड कराऊंगा या वहां दशमान मांगूंगा, वहां दान मांगूंगा तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा, पवित्र आत्मा तो कितनी है? एक ही है। हाँ, एक ही है। वहां अलग पवित्र आत्मा काम कर रहा है, यहाँ छोटा पवित्र आत्मा है, वहां बड़ा। ऐसा है क्या? नहीं, पवित्र आत्मा तो एक ही है। लोगों को भ्रम हो रखा है। आप सेम आदर करो यहाँ पर, परमेश्वर आपको निश्चय ही, डेफिनेटली मैं आपको सच कह रहा हूं, सेम यहाँ वो, सेम यहाँ आदर करो, सेम रिस्पेक्ट करो। अगर वो आत्मा खुदा का, नो डाउट, मैं फिर भी अगर लगा रहा हूं, खुदावन मुझे माफ करे, नो डाउट वो आत्मा यहाँ भी है, वो मसा वैसा ही काम करता है। अगर आप यहाँ भी सेम आदर करोगे, खुदावन सेम आपको बढ़ाएगा। आमीन। आपकी टेस्टिमनियां बनेंगी ही। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। पर क्या है? सेम आदर नहीं है, सेम रिस्पेक्ट नहीं है। अगवा अगवा है। अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है, आदर मांगता है। बोलो, आदर चाहता है। आदर चाहता है। क्या चाहता है? आदर। आपने उसका निरादर किया, आपने ठुकरा दिया, आपने इग्नोर किया, आपने कुछ भी बोल दिया, आपने पास्टर को उल्टा सीधा बोल दिया। आप क्या सोच रहे हैं? कौन सी स्पिरिट काम करेगी? पवित्र आत्मा कभी आपकी लाइफ में काम करने वाला नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दुष्ट आत्मा परमेश्वर की जो निरादर करेगा, फिर दुष्ट आत्मा ही आप सोच लीजिए, आपको लगेगा आप वहम में जियोगे। एक बेटी की मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक आपकी नॉलेज के लिए। वो यहां से गई, ठीक है, मना किया, मैंने समझाया। एक अच्छा अगवा होने के नाते, एक अच्छा सेवक होने के नाते मैंने कहा कि बेटा तू ऐसे से, पर क्या हुआ? नहीं मानी। ठीक है चलो। फिर कहीं और वो बो रहे हैं, वहां भी कुछ नहीं बना। फिर कहीं और चल जा रहे, वहां बो रहे हैं। मैंने बोला आप अपने अगुवे को, अपने चरवाहा को या अपने स्पिरिचुअल फादर को लात मारकर आप दूसरों को फादर बनाते फिरो, किसी को भी फादर बना लो, आप कभी ब्लेस होने वाले नहीं हैं। आपकी मुंडावली में कोई चर्च नहीं है? होंगे कि नहीं होंगे बताओ? कहीं है, मैंने देखा है। क्यों लाया खुदा यहाँ पर उन्हें? और कहीं क्यों नहीं मिले? क्यों खुदा ने यहाँ से ब्लेस किया? ताकि ये अपने स्पिरिचुअल अगुवे, अपने फादर की क्या करें? अधीनता में रहें और उन्नति पाए। क्या पाए? आशीषित। या ये कुछ समय बाद आशीष पाने के बाद अपने फादर, अपने आत्मिक अगुवे के अगेंस्ट चले? बोलो बोलो। आपको परमेश्वर चाहता है जितना आप रिस्पेक्ट करें मसीह की, मैं भी यही चाहता हूं आप फील होके घूमे, निडर होके घूमे। जहां भी जाए परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बना रहे, और आप जहां भी जाएं आप झंडे गाड़े, आप सक्सेस हो, अच्छी पोस्ट हो, उन्नति पे उन्नति, उन्नति पे उन्नति। आपकी प्रोग्रेस को, आपकी गवाही को देखकर और लोग आपके साथ जो है आकर्षित हो, परमेश्वर की ओर आए। आमीन। 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 कोई भी अच्छा अगुआ अनॉइंटेड मसीह में कभी नहीं चाहेगा कि जो अगुवे के अधीन है, जो सही चल रहे हैं, वो कभी भी कम पर रहे। वो चाहेगा मेरा बच्चा आगे बढ़े। मैं गवाही सुन रहा था, खुदा के एक अच्छी दास प्रोफेट विजेंद्र जी की, उनकी एक बहन, उनकी तो बेटी है, वो आत्मिक बेटी है। जब शुरू में उनकी कलीसिया स्टार्ट हुई थी, बहुत कम लोग थे, बहुत कमी जब वो थे, तो वो बेटी जुड़ी थी उनके साथ। और उनके हस्बैंड ने उनसे लड़ाई करके, झगड़ा करके, जो भी उनसे अलग हो रखे थे, वो बहुत तंग रहे। तो वो जब आई तो परमेश्वर के दास ने बोला, बेटा तू एक मसीह के नीचे है, तू एक अभिषेक के नीचे, इसमें बनी रहना, खुदावन तुझे उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। आपको पता है उसने खुदा के दास की, अपने आत्मिक अगुवे की अधीनता को स्वीकार किया, विश्वास किया। आज वो बहन सेम नहीं है। पहले तो उसका जो पति चला गया था वो वापस आ गया। दूसरा, आज वो बहन उसी मिनिस्ट्री में ऊंचे पद पे है।
और जहां खुदा के दास खड़े होता है, कई बार वहां से वो दुआ करती है लोगों के लिए, उनकी ऑफरिंग के लिए प्रेयर करती है। आज आप जानते होंगे मिनिस्ट्री कितनी बड़ी हुई है। क्या होता है ये? जब आप मसीह का आदर करते हैं, पवित्र आत्मा का आदर करते हैं। आत्मा तो एक ही है। पवित्र आत्मा तो एक ही है। वरदान अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई बड़ी चंगाई कर रहे हो सकता है भी यहाँ चंगाई स्टार्ट नहीं हुई, हो सकता है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। मसा भी एक ही है। अभिषेक अलग अलग नहीं है कि उसका अभिषेक सफेद है, उसका लाल है, उसका नीला है। मसा तो एक ही है। हो सकता है उस अभिषेक को बड़े लेवल पे यूज कर रहा है, कोई अभी कम पे है, लेकिन हर एक स्टार्ट जब हुआ है वो नीचे से ही ऊपर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा जिनके घर दूसरी तीसरी मंजिल पे, मैंने बोला जब आप स्टेप चढ़े तो याद रखें कि मैं अपने आत्मिक अगुवे अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा। तो आज मैं यहाँ हूं, तब प्रभु मुझे यहाँ ले आया है, कल को मैं और ऊपर जाऊंगा। जब आप अपने जीने पे चढ़े, उस जीने को गौर से देखें कि मैं अभिषेक के साथ बना रहा हूँ, मसीह में बना रहा हूँ, पवित्र आत्मा आदर करूँ, अपने अगुवे का आदर करूँ। आज मैं यहाँ हूँ, जब एक और चढ़े मैं फिर यहाँ आ जाऊंगा, फिर मैं और ऊपर आऊंगा, फिर मैं एक दिन में अच्छी जगह पर पहुंचूंगा। लोगों के अंदर क्या नहीं है? एक आदर की कमी है। हालेलुया। हालेलुया। मोस्टली मैं अनाउंसमेंट करता हूं, आपको पता है मैंने शुक्रवार को अनाउंसमेंट किया कि आपको पता है कि बहुत सारे अगुवे, आपको लगता है पास से कोई तैयारी नहीं करते, आप गलत है। आप अगुवा बन के देखिए। हाँ, आपको लगता है जिस गाड़ी में बैठे हैं, जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग जो बंदा पकड़ के चलता है, कई बार वो गाने लगा के रखता है ना, आप लोग बड़ी मस्ती से गाड़ी चला रहे हैं, उसका ध्यान 10 जगह होता है, ब्रेक पे भी है, स्टीयरिंग पे भी है, शीशे पे भी है, इस शीशे पे भी है, इधर भी है, वो 5-7 जगह देख के चल रहा है। वो गाने जरूर सुन रहा है, लेकिन ध्यान उसका, आपको लगा गाने चला के चला रहा है। हालेलुया। अगुवा वेला नहीं है, आपका अगुवा वेला नहीं है, आपका पास्टर वेला नहीं है, आपका स्पिरिचुअल फादर वेला नहीं है। वो कुछ कर रहा है, वो परमेश्वर बातें करता है, आपके लिए रात में बातें करता है, आपके बीज पर बातें करता है, आपके बोने पर बातें करता है। मैंने क्या बोला सितंबर में आपको, मैंने क्या कहा, खुदा ने, मैं आपको पता है मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं परमेश्वर यहाँ मेरे संग है। अगर मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ तो खुदावन मेरा न्याय करेगा। मैं बोलना चाहिए, खुदा ने कहा तेरा काम है अनाउंसमेंट करना, उनका काम है करें ना करें बाद में देखी जाएगी, तू अनाउंस कर देना। मैंने क्या बोला कि भाई अपने जो आप अपना कुछ भी बोल सकते हैं, प्लीज बोला सितंबर में, क्योंकि अमाउंट कहाँ जाना है, मेरी जेब में नहीं जाएगा, कहाँ जाना है, मैंने उनको पे करना है। बात दशमांश की नहीं है, वो आप दे रहे हैं, खुदा आपको ब्लेस करेगा। बात है कि आप आदर क्या कर रहे हैं परमेश्वर। मैंने क्या बोला, जब अपना दशमांश हुआ उससे अलग सोचें परमेश्वर ये अलग से, ताकि वो उधर चला जाए। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी भ्रम में ना रहें। अधिक पैसा अधिक आशीष नहीं, अधिक आशीष कम पैसा भी बहुत कुछ हो जाएगा। नीति वचन में लिखा है, धर्मियों का थोड़ा सा धन दुष्टों के अधिक धन से उत्तम होता है। क्या होता है? क्या होता है? उत्तम होता है। क्यों बोला परमेश्वर ने ये बात? ये बोलना चाहिए ना, धर्मियों के पास ज्यादा अधिक धन होता है, दुष्टों के पास कम होता है। बोला अगर दुष्टों का ज्यादा भी है तो भी, धर्मी का अगर थोड़ा कम भी है तो भी उससे अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा तो एक ही है, वरदान अलग अलग है, आत्मा तो एक ही है। प्रभु तो एक ही है। और आगे पढ़िए। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। आप एक जगह आदर करके आप दूसरी जगह निरादर, दूसरी जगह नजर करके आप नहीं ऐसा। जहां खुदा ने आपको जोड़ा है, ईमानदारी बने रही है, आपकी ईमानदारी को परमेश्वर देखेगा। जो सेवा आपको दी जा रही है, एक बार मैं आपको रियल बता रहा हूं मैं कैसे सोचता हूं, मेरी ध्यान से। मैं सोच रहा था, मैं एक बेटे को सोच रहा था कि यार मैं कई बार मैं सोचता डांट देता हूं,
मैंने बोला लोगों को बुरा लग जाए, ऐसा नहीं होना, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल जो आत्मिक अगुवा है वो हम पे क्या रखता है, अधिकार रखता है। एक पिता भी तो हमें डांट देते थे कई बार, हमारे के पास्टर ने डांट दिया तो हमें क्या चलना चाहिए, पॉजिटिव चलना चाहिए। तो मैंने बोला प्रभु मैं कई बार लगता मैं कुछ गलती में मैं डांटने से रुक जाता हूँ, उस बच्चे ने इतनी सेवा में ऐसा करा वो करा। एक दिन मैं बोला प्रभु देखो उसने इतना कुछ बोया। प्रभु ने मुझे बोला हिसाब जोड़ कितना है, क्या क्या उसने बोया, क्या क्या दिया। मैंने हिसाब जोड़ा, उस दिन इतना था, इसका ये था, उसने ये बनाया, भवन में ये लगाया, भवन में वो करा, ये करा। मैंने प्रभु होगा 1 लाख। कह रहा तुझे पता उसकी गवाही कितने की थी? क्या तुझे पता है कि अगर उसकी सेफ्टी मसले से नहीं होती, उस दुर्घटना में अगर उसकी इंजरी हो जाती, उसके एक्सीडेंट में ज्यादा लग जाती, डॉक्टर कहता 20 लाख लाओ, डॉक्टर कहता 5 लाख लाओ, और उसके बाद भी ठीक नहीं होता। मेरे अभिषेक की कीमत देख, मेरे मसीह की कीमत देख, मेरी सेफ्टी की कीमत देख। ये मत देख उसने क्या बोया, उसके बोए उससे मेरा दिया हुआ अधिक है, मेरी सेफ्टी अधिक है। मैं चुप हो गया खुदा के आगे, मैं चुप हो गया परमेश्वर के आगे। क्यों? मैं जानता हूं कि परमेश्वर बहुत कुछ बचा देता है। प्रभु ने मेरा मुंह बंद कर दिया, अगर तुझे जोड़ना है तो ये जोड़। मैंने क्या क्या किया, कब कब साथ दिया, कब कब उससे बचाया, कब तक सेव करा, कितनी ऐसी तू जोड़। किसका पल्ला भारी है? मैंने प्रभु तेरी ज्यादा है, तेरी आशीष ज्यादा है। आप मुझे बताइए किसी के साथ अगर मेजर थोड़ी भी घटना हो जाए, डॉक्टर क्या कहेगा? फ्री में कर दूंगा। वो जो टेस्ट बोलेगा, जो बोलेगा, बोलता चला जाएगा और आपको करना भी। अगर वही काम खुदावन एक ले हैंड में कर देता है, अनॉइंटिंग ऑयल सभा में कर देता है, मसे से कर देता है, सोचे परमेश्वर का अभिषेक उससे ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वालों को बोलो बिल्कुल भी सो मत, क्योंकि खुदा तुझे जगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, वचन में लिखा है जागते रहो और हालेलुया। तो क्या लोग सोचते हैं सिर्फ प्रार्थना में जागना है ना, प्रचार में, कि वचन में तो लिखा नहीं है जागते रहो, वचन सुनते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं सोचता हूँ कई बार एसी के लिए धन्यवाद करो प्रभु का, बोलो थैंक यू जीसस इस भवन में, इस एसी के लिए। हालेलुया। आप किस नियत से चल रहे हैं, ये जो आशीष है वो डिपेंड है। मैं ले हैंड कर रहा हूं, मैं एक सेम नियत रखता हूं, सेम प्रभु भोज एक ही नियत से देता हूं, सेम ले हैंड, सेम प्रभु भोज, सब कुछ सेम एक ही नियत से होता है। आप मुझे नहीं कह सकते भाई साहब आपने उस दिन ना उस पर हाथ रखा था, पिछले 2 महीने से मुझ पर तो रखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाई अधिक देता होगा बीज। नहीं, खुदावन जानता है, मेरे को खुद नहीं पता, परमेश्वर बोलेगा हम रख देते हैं। पिछली बार आप देखिए एक बच्चे को हमने प्रभु भोज नहीं दिया। अब मुझे डर था कि शैतान कहीं उसको पूरा टाइम से टॉर्चर ही ना करे, देखा पादरी साहब, देखा फर्क, देखा सारे मजे से खा रहे, देखा ये वो फलाना, देखा तू बिल्कुल कोने में पड़ा रहता, देखा तेरी कोई वैल्यू नहीं है, देखा तेरी कोई इज्जत नहीं है। वो बात पकड़ के कहां से कहां ले जाता है। देखा अगले बार चर्च ढूंढ ले, देखा इधर उधर चर्च ढूंढ ले, पर उससे एक संडे पहले शैतान कभी नहीं बताएगा, देखा बेटा सबको एक ऑयल मिला, तुझे 2 मिले। मसे की ऑयल की बोतल तुझे 2 मिली है। तब नहीं बोलेगा एक पास्टर देखा सबको एक दे रहा, तुझे। चीजों को समझना है, शैतान की चालाकी को समझना है। प्रभु का दास बोल रहा है, प्रभु का दास हाथ रख रहा है, प्रभु दास जो कुछ कह रहा है मेरी बरकत छुपी है उसमें। आमीन, आमीन। आत्मा एक ही है, अभिषेक एक ही है, आत्मा एक ही है, अभिषेक एक ही है। घड़ी को मिस कर रहा हूं मैं, बच्चे गिफ्ट नहीं देते। 27 तारीख को मेरा बर्थडे था, कभी कोई विश तक बस फोन में फॉर्मेलिटी निभाते हैं। कई तरह के नए नए कुर्ते पजामे आते देखता हूँ शो पर मैं।
हालेलुया। ये सात बोलो को बोलो, जिस परमेश्वर ने कुरनेलियुस के दान को, जिस परमेश्वर ने कुरनेलियुस के दान को और उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, सुना, वो तेरे हर आशीष तेरे हर आशीष स्वर्ग से देखकर तुझे देगा। तेरे हर बरकत के रास्ते, तेरे हर बरकत के रास्ते तेरे जीवन में तेरे लाइफ को आदर को देखकर तुझे देगा। निश्चित हो जा, परमेश्वर देख रहा है। आप देखिए, परमेश्वर विश्वास कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं थोड़ी देर।